हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस चैनल पर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इस इनिशिएटिव में जीएस 4 को स्टार्ट करेंगे। तो जीएस 4 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली जो यूनिट है, हम उसके सिलेबस को, ये यूपीएससी का सिलेबस है, उसके सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं। ये क्योंकि सिलेबस हमें पता होना चाहिए यूपीएससी के हर सब्जेक्ट का, वो हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है? सबसे पहली जो यूनिट है, जीएस 4 में 6 यूनिट है, जिसमें से सबसे पहली जो यूनिट है वो है नैतिकता एंड मानव इंटरफेस। ठीक है, तो अब इसमें है सब टॉपिक है। तो पहला टॉपिक क्या है? मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम। फिर दूसरा है नैतिकता के आयाम। तीसरा है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षकों से सबक। फिर पांचवा है नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, ये वाला नैतिक है वो मोरल है। हिंदी में दोनों को मोरलिटी और जो एथिक्स होती है दोनों को सेम ही बोलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है, मोरल और एथिक्स। एथिक्स जो होती है वो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर के, राइट एंड गुडनेस की, जबकि मोरल जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की इंटरनल क्वालिटी होती है कि वो अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा। तो मोटी मोटी सी बात ये है कि एथिक्स जो है वो समाज के स्तर पे होती है और जो नैतिकता जो होती है वो व्यक्ति के स्तर पे होती है। मोटा मोटा डिफरेंस आप इतना सा समझिए। ठीक है, उसके बाद तो हम इस टॉपिक से सबसे पहला अपना क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि क्वेश्चन है नैतिकता से क्या तात्पर्य है, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की डिमांड समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में डिमांड डायरेक्ट है, नैतिकता से क्या समझते हैं और हमें नैतिक क्यों होना चाहिए, दूसरी डिमांड ये है। ठीक है, तो नैतिकता से क्या समझते हैं आप सभी एक एक डेफिनेशन याद कर लीजिए नैतिकता की, जो हर क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली जब भी आपको नैतिकता की क्वेश्चन आए तो आप उसमें डेफिनेशन जो है वो बिना अपने दिमाग पे जोर डाले लिख सकें। जैसे मुझे एक नैतिकता की डेफिनेशन याद है तो मैं वही लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? नैतिकता की डेफिनेशन, और वही हमारा क्या बन जाएगा? कंक्लूजन, सॉरी, इंट्रो बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसमें एक एग्जाम्पल देंगे। आप एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं। नैतिकता जैसे होती क्या है? जैसे भारतीय समाज में नैतिकता अपने बड़ों का सम्मान करने को नैतिकता मानते हैं, और प्रेम है, सहिष्णुता है, वसुधैव कुटुंबकम भारतीय समाज की नैतिकता है। तो आप ये एग्जाम्पल के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो मेन डिमांड है कि हमें नैतिक क्यों होना चाहिए, नैतिकता क्यों आवश्यक है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले किसके स्तर पे? व्यक्ति के स्तर पे। तो व्यक्ति के स्तर पे नैतिकता क्यों आवश्यक है? तो व्यक्ति के स्तर पे नैतिकता सबसे पहले तो काम ये करती है कि हमारे जो भी एक्शन होते हैं उनको बताती है कि आप अच्छा कर रहे हो या फिर गलत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अशोक, देखिए अशोक ने क्या किया। पहले उसने कलिंग विजय के लिए बहुत सारा युद्ध किया, लेकिन बाद में उसको पता लगा उसकी नैतिकता ने उसको बताया कि युद्ध से तो केवल साम्राज्य का विस्तार होगा, मानसिक शांति तो नहीं आ सकती है। मानसिक शांति के लिए तो हमें आपसी प्रेम, सद्भाव, इन सबको बढ़ाना होगा। इसीलिए अशोक ने क्या किया, नैतिकता के कारण भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को अपनाया। फिर दूसरे पॉइंट में व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता क्या करती है? बताती है कि इंसान वास्तविकता में है क्या, वो चाहता क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो बुद्ध का। बुद्ध ने क्या किया? लग्जरियस लाइफ को सारी को छोड़ दिया। उन्होंने सामाजिक कल्याण में, समूह के कल्याण में उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को देखा। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको समाज के स्तर पे दिखाओगे। फिर आप तो समाज के स्तर पे आप कैसे दिखाएंगे? समाज के स्तर पे नैतिकता क्या करती है? सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समन्वय और सामाजिक सम्मान सबसे बड़ी बात है। इन सबसे मिलकर क्या बनता है? सोशल कैपिटल का निर्माण होता है, सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप समाज के स्तर पे यही लिखोगे। अब फिर इसमें एग्जाम्पल डालोगे, जैसे जैपनीज समाज है। जैपनीज समाज में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। भारतीय समाज है, भारतीय समाज में क्या है? हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ विविधता में एकता है, ये भारतीय समाज की खूबसूरती है। उसके बाद फिर आप दिखाओगे आदिवासी समाज। आदिवासी समाज की खूबसूरती क्या है? कि वो प्रकृति प्रेम में विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें राष्ट्रीय स्तर पे। अब राष्ट्रीय स्तर पे आप क्या दिखाओगे? राष्ट्रीय स्तर पे नैतिकता जो होती है सरकारों को क्या करती है, या फिर वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनको क्या करती है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। वो गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, सामाजिक समझौते को बनाए रखते हैं। जैसे जो भी देश के नागरिक होते हैं उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, उनकी समानता को वरीयता देते हैं।
और अपने एग्जाम्पल के लिए आप डाल सकते हो राष्ट्रीय स्तर पे, हम इसमें डीपीएसपी को कोट कर सकते हैं। नैतिकता है हमारी सामाजिक कल्याण की, हमें अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी है, इसीलिए हमने डीपीएसपी अपनाया है। ये हमारे राष्ट्र की नैतिकता है। लोक कल्याण की भावना पे ध्यान देते हैं। पीडीएस सिस्टम को आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी नैतिकता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। और आप डाल सकते हैं इसमें भारत ने जो कोविड-19 के दौरान जो मैत्री प्रोग्राम चलाया था, उसमें हमने सभी देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नैतिकता क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नैतिकता अभी जितने भी इश्यू चल रहे हैं, जैसे शरणार्थी समस्या हो गई, और अभी युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, और इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो नैतिकता क्या करेगी? एक पीस लेके आती है। और नैतिकता क्या करती है? प्रकृति प्रेम की बात करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, या फिर यूएनएफसीसीसी बोल रहे हैं कि 6 मास विलोपन पे हमारी जो जनरेशन है वो आ चुकी है, तो नैतिकता क्या करेगी? आप प्रकृति को बचाओ। हम प्रकृति और मानव जो है वो सहजीवी हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक के साथ दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो एक साथ है। और शरणार्थी समस्या को दूर करेगी, लोगों को रिहेबिलिटेट करेगी। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसमें डाल सकते हो भारत का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भारत ने लास्ट ईयर लाइफ प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। उसने पर्यावरण एनवायरनमेंट के प्रति उसने जागरूकता की बात करी थी इस अभियान के तहत। और हमारी जो नीति है सर्वे भवन्तु सुखना वाली, आप इसको कोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और आप इसमें गांधी जी को कोट करिएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत डालिएगा। और आप इसमें जॉन रॉल्स को डाल सकते हैं। जॉन रॉल्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। आप एक क्वेश्चन में दो, या मतलब आप एक राइटर को डालिए, वो आपका आंसर जो है वो इंडिच कराएगा। जैसे आप इसमें गांधी को कोट कर सकते हैं, जॉन रॉल्स को कोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे, वो आप अपने आंसर्स में लिखिएगा कंक्लूजन। और फिर आप जो ये क्वेश्चन लिखेंगे वो आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, और आपको आपके आंसर का फीडबैक दिया जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम अपने आंसर में सुधार करिएगा, और ऐसे आपका एथिक्स तैयार हो जाएगा। थैंक यू।